नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डीयू बडी यूट्यूब चैनल पे। और आज की एक बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशनल एंड डिटेल वीडियो रहने वाली है चेतन जी की डिमांड पे कि क्लास सीएसएस के सारे फेजेस और प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर सारे क्लास जो है वो ले लीजिए। चेतन जी ने ऐसा कमेंट किया, तो आज की वीडियो चेतन जी आपके नाम है। पूरी एक डिटेल वीडियो अपनी रहने वाली है। Hi, this is Sumit Kumar. From last 5 years, I have been helping students regularly cover from ground to the top officials of the university. So whatever I tell you is verified and authentic. और पूरा आपको समझाएंगे कि सीएसएस के क्या फेजेस होते हैं, क्या प्रेफरेंस लिस्ट होती है। पूरा मेरे पास सारे स्टेप्स हैं आपके लिए। लेकिन जो नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पेरेंट्स हैं, बहुत सारे नए पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं डीयू बडी पे। एंड डीयू बडी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ड ऑफिशियली बैक स्टार्टअप है बाय डीयू उद्मोदय फाउंडेशन। और लास्ट लगभग 6 साल 2020 से हम डीयू एडमिशन प्रोसेस में बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। और सीवीटी एंड डीयू एडमिशन प्रोसेस में 2022 से सीवीटी आया है, तब से बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। और ये जो आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, एक्चुअल में ये हम लोगों ने एक टेम्पलेट बना रखी है, क्योंकि बच्चों की डाउट्स इन्हीं 10-12 मतलब 21 स्टेप्स हैं टोटल, इन्हीं के अराउंड रहती हैं। तो बार बार जो है बच्चे पूछते हैं, तो हमने इसको एक टेम्पलेट के रूप में बना रखा है। तो चलिए अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। टोटल 21 स्टेप्स हैं। डीयू के ऊपर जाएंगे, लेकिन डीयू के ऊपर जाने से पहले सीवीटी के भी अभी बहुत सारे स्टेप्स हैं, फटाफट उनको भी रिकैप कर लेते हैं। तो 21 स्टेप्स में से लगभग सीवीटी फॉर्म फिलिंग तक के आपके स्टेप्स हो चुके हैं। सबसे पहला स्टेप यूनिवर्सिटी और कोर्स आपको माइंड में चूज करना था कि कहाँ मैं जाना चाहता हूँ। उसके बेसिस पे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका चूज करना था कि 5 सब्जेक्ट्स जो लेने हैं सीवीटी में वो मैं क्या लूंगा, जीएटी लूंगा, इंग्लिश लूंगा, नहीं लूंगा। लेकिन अब वो खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि आप सीयूटी का फॉर्म फिल कर चुके हो, प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर ही चुके हो। अब आता है स्टेप नंबर 5, करेक्शन विंडो, वो भी आप ऑलरेडी कर चुके हो। जो बचे हुए स्टेप हैं वो स्टेप 6 से हैं, और पूरा डीयू के एडमिशन प्रोसेस तक आपको ऐसे घुमा देंगे, आपको मतलब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अब नेक्स्ट जो आने वाला है, सिटी इंटीमेशन स्टेप। सिटी इंटीमेशन क्या होता है? इंटीमेशन का मतलब है चेताना। आपको बताया जाता है कि आपका कौन से शहर में एग्जाम होने वाला है। अभी आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस दिखेंगे कि सिटी इंटीमेशन आएगा, सिटी इंटीमेशन आएगा। जैसे ही बोर्ड के एग्जाम खत्म होंगे, उसके बाद लगभग 30 अप्रैल के बाद 2-5 दिन ऊपर, 1-2 दिन पहले आपको सिटी इंटीमेशन जो है स्लिप एंट्री जारी कर देगा। सिटी इंटीमेशन आपका एडमिट कार्ड नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको यह बताया जाता है कि आपका कौन से शहर में किस तारीख को कितने बजे एग्जाम है, लेकिन उस पर्टिकुलर शहर में कहां पे एग्जाम है वो नहीं बताया जाता है। सिटी इंटीमेशन एनटीए इसलिए देता है कि बहुत सारे बच्चे अगर पूरा एग्जाम सेंटर का एड्रेस दे दें, तो ये देखा गया है कि लोग साठगांठ करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ना कैसे चिटिंग होकर के हमारा एडमिशन हो जाए। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए एनटीए सिर्फ आपको शहर बताते हैं। अब दिल्ली है, दिल्ली में 100 सेंटर है, कहाँ कहाँ साठगांठ करेंगे। तो उस चीज को बचने के लिए सिटी इंटीमेशन आप लोगों का होता है, जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, और एडमिट कार्ड में प्रॉपर आपको एड्रेस दिया होता है। सिटी इंटीमेशन में देखोगे एड्रेस नहीं है, यहाँ पे आपका एड्रेस है। तो प्रॉपर एड्रेस, टाइम, कहाँ पे है, कितने बजे है, सारी चीजें एडमिट कार्ड में है। इसको जस्ट 2 से 3 दिन पहले आपके एग्जाम से रिलीज किया जाता है। लेकिन ध्यान में ये चीज रखेंगे कि मान लीजिए इस बच्चे का जो एडमिट कार्ड है, तो 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 3 अलग अलग डेट्स में एग्जाम है। आपका भी अलग अलग डेट्स में एग्जाम हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि टोटल आपने कितने सब्जेक्ट्स चूज किए हैं इस चीज के ऊपर। यह भी हो सकता है कि इनका एक एडमिट कार्ड आया है, लेकिन आपका 2 एडमिट कार्ड आए। मान लो एक 22 को है और एक आपका मान लो हाइपोथेटिकली कि एक 28 को है, तो 6 दिन बाद है, तो सेम एडमिट कार्ड ना चले, आपको दूसरा एडमिट कार्ड भी प्रिंट करवाना पड़ सकता है। वो आपको जो आपका पोर्टल है एनटीए का या सीवीटी का, वहां लॉगिन करेंगे तो नया एडमिट कार्ड अगर जनरेट हो रहा होगा, या फिर एक एडमिट कार्ड में सिर्फ आपके 3 सब्जेक्ट आए होंगे, तो समझ जाना कि दूसरा एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जितने यहाँ पे सब्जेक्ट्स आएंगे उस हिसाब से आप कॉमन सेंस लगा के समझ जाओगे कि यार 5 भरे थे, 3 ही आए हैं, पैनिक मत करना। 2 का एडमिट कार्ड बाद में आएगा आप लोगों का, उसको डाउनलोड कर लेना।
ये जब भी आपका एग्जाम होगा उससे 2 से 3 से 4 दिन पहले आएगा। बहुत पहले आपका सिटी इंटीमेशन आता है, एग्जाम के जस्ट 1-2 दिन 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। वही थोड़ा चीटिंग को रोकने के लिए इस चीज को, प्रोविजन को एनटीए जो है वो ट्राई करता है, बहुत हद तक सक्सेसफुल भी है। और हाँ, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, अभिभावक पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि डीयू बडी के ऊपर आपको हर साल के हर एक सब्जेक्ट के हर एक दिन के हर एक शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलने वाले हैं, जो आपको कहीं भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलेंगे। जितने भी शिफ्ट में आज तक सीयूईटी हुआ है, लगभग हर सब्जेक्ट के आपको 2,500 से 3,000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और एनसीईआरटी की इतनी सी पतली बुक के अंदर से 2,500-3,000 क्वेश्चंस जब बच्चा प्रैक्टिस करके जाता है, तो मोस्टली क्वेश्चंस या क्वेश्चन के पैटर्न वहीं से रिपीट होते हैं। तो अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो DUBuddy ऐप या वेबसाइट dubuddy.in पे जा करके फ्री ट्रायल है, एक बार ट्राई जरूर कर लेना। आपको पता चल जाएगा कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टेड स्टार्टअप्स नहीं कर पाए, वैसा कुछ डीयू के बच्चे करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आपका एग्जाम होगा स्टेप नंबर 8 में, पूरा ऐसा इंटरफेस आएगा। हमने हमारी वेबसाइट पे भी ऐसा ही दिया और एनटीए का सेम आपका इंटरफेस रहेगा। नेक्स्ट स्टेप इज योर एग्जाम। एग्जाम आप दे करके आएंगे। एग्जाम के बाद स्टेप नंबर 9 होगा आपकी आंसर कीज। एग्जाम के बाद आपकी आंसर कीज आती हैं लगभग 10-15 दिन बाद, और आपकी रेस्पॉन्स शीट आती है, जिस बदौलत ये जो सारे क्वेश्चन पेपर्स हमने कलेक्ट किए हैं, तो उस टाइम पे ना आपकी आंसर की और रेस्पॉन्स शीट आती है। उन दोनों को आपको मैच करना होता है कि आप ये फिल करके आए थे, एनटीए ये सही बता रहे हैं, आप ये सही बता रहे हो। तो अगर आपको लगता है आंसर कीज में कोई गलतियां हैं, रेस्पॉन्स शीट मतलब आप क्या फिल करके आए हो, वो पूरी रेस्पॉन्स शीट आपको मिल जाती है, आप मैच करके देख लेंगे। आपको लगता है कि नहीं भाई मैं सही हूँ, एनटीए गलत है, बहुत ज्यादा गलतियां एनटीए कर भी देता है, मतलब हर शिफ्ट में एक दो गलतियां। एक बार तो 2023 में तो 4 से 5 बार आंसर कीज रिलीज की थी एनटीए ने, तो उसमें 20-30 गलतियां भी थी। तो इस प्रकार आंसर कीज को आप रेस्पॉन्स शीट से मैच करेंगे स्टेप नंबर 9 में। उसके बाद स्टेप मतलब 9 और 10 एक ही साथ है कि आपको लगता है कि गलत है, तो 100 या 200 रुपीज कुछ ऐसा प्राइस रहता है, एग्जैक्ट नंबर अभी थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उसको पे करके आप चैलेंज कर सकते हो। मान लो आपको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आपका सही था, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको सही लगता है, उसमें आप चैलेंज कर सकते हो कि मेरा सही था, एनटी के आंसर की गलत है। अगर वैसा पाया जाता है तो सब बच्चों को जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनको मार्क्स मिलेगा, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है उनको मार्क्स नहीं मिलते हैं। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आपका कुछ इस प्रकार से स्कोर कार्ड आएगा, जिसके अंदर आप लोगों का परसेंटाइल स्कोर पता नहीं क्यों देते हैं, कोई काम का नहीं होता। नॉर्मलाइज्ड स्कोर, बहुत सारी शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होकर के आप लोगों का बन के आता है पूरा ऐसा स्कोर कार्ड। ये एक 12वीं की नई सर्टिफिकेट समझ सकते हैं, क्योंकि पहले 12वीं की ऐसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे एडमिशन होता था, आजकल सीयूटी के बेसिस पे होता है। तो ऐसे करके आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट के अंदर से जिस यूनिवर्सिटी को जो सब्जेक्ट्स आपके उठाने होंगे वो उठा करके बेस्ट 4, बेस्ट 5, बेस्ट 3, बेस्ट 2 के अकॉर्डिंग मेरिट बना लेगा। जैसे 12वीं का होता था कि ये मार्क्स है भाई, देख लो, जिसको पीसीएम देखना है पीसीएम देख लो, जिसको पीसीएम के साथ इंग्लिश देखना है इंग्लिश देख लो। ये एनटीए का काम खत्म। यहाँ पे इस दौरान आपको मेरी एडवाइजरी रहती है कि जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा यहाँ पे लगभग मई के एंड में, और ये सब प्रोसेस होती रहेंगी जून तक के, जून के मतलब जून स्टार्टिंग के 10-15 दिन आपको मिल जाते हैं। तो उस टाइम तक आपको आपके डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह रेडी करवा लेने हैं। फिर आता है आपका यूनिवर्सिटी का फॉर्म ड्यू अराउंड 6 जून से 15 जून, लगभग जब आपका सीयूटी का एग्जाम खत्म होता है उससे 1-2 दिन बाद या 1-2 दिन पहले डीयू अपना फॉर्म रिलीज करता है। बिल्कुल आपके सीयूटी के एग्जाम पे डिपेंड करता है कि कब फॉर्म खुलेगा। जब एग्जाम खत्म होगा फॉर्म खुलेगा, फॉर्म खुलते ही स्टेप 1 खुलता है, स्टेप 2 नहीं खुलता है। स्टेप 2 कब खुलता है, जो फेज 2 भी बोलते हैं सीएसएस का, इसको कॉमन सीट एलोकेशन या सीएसएस पोर्टल बोल लो, डीयू का यूनिवर्सिटी पोर्टल, एडमिशन पोर्टल, जो बोलना है वो बोल लो। ये आपका खुलता है 6 से 15 जून तक। फेज 1 पहला फेज, जिसमें बेसिक आपको प्रोफाइलिंग करनी होती है, समझेंगे तो पर्सनल डिटेल्स आपको डालनी होती है, बाकी और कोई चीज की रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं होती है। पर्सनल डालेंगे, एकेडमिक डालेंगे, और आप स्पोर्ट्स कोटा, ईसीए कोटा, अपलोड्स, प्रीव्यू, फाइनल सबमिशन, ये जो चीजें हैं ये आपको यहाँ पे डालनी होती हैं। अगर आप स्पोर्ट्स से हैं नहीं हैं, 12th में कितने मार्क्स हैं, रिजल्ट आ गया है तो डाल देंगे, नहीं आया है तो वेटिंग कर देंगे। बेसिक प्रोफाइलिंग है इसमें। कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, ये वाला चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है आपका फेज 2। फेज 2 में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक सब्जेक्ट मैपिंग
आप ये सोच रहे होगे कि ये भैया लगे हुए हैं, कुछ लिख भी नहीं रखा, कैसे बोल रहे हैं यार। मैं 2000 एक्चुअली 20 से वीडियोस बना रहा हूँ डीयू के ऊपर, और 22 से सीयूटी प्लस डीयू पे बना रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि याद हो गया है सब कुछ। हाँ, तो फेज 2 में जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फेज 2 खुलेगा। क्यों? क्योंकि ना वहां से डेटा या मार्क्स इंपोर्ट होते हैं यार आपके एनटीए के पोर्टल से या एनटीए की वेबसाइट से, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके सीयूटी के मार्क्स ऐसे यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। ये तो बोर्ड्स के मार्क्स हैं, लेकिन सीयूटी के मार्क्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। और ये देखो, ये सब्जेक्ट जो है सीयूटी के, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज फेज 2 में करनी होती है सब्जेक्ट मैपिंग। और आपको याद होगा कि मैंने बार बार वीडियोस में बताया है कि डीयू बोलता है जो सब्जेक्ट क्लास 12 में है वही सीयूटी में दो। तो यहाँ पे जब आप सब्जेक्ट मैपिंग करोगे और कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जनरल टेस्ट को छोड़ करके जो आपके पास क्लास 12 में नहीं था और सीयूटी में दे रहे हो, तो आप उसको मैप नहीं कर पाओगे आमने सामने। फॉर एग्जाम्पल, इस बच्चे ने मैथ्स दे दिया होता यहाँ पे और 12th में मैथ्स है ही नहीं इनके पास, तो कैसे मैप करता? वो झूठा कर भी देता अभी तो आगे एडमिशन रिजेक्ट हो जाता। कब रिजेक्ट होगा वो मैं बता दूंगा, ऐसे बहुत जल्दी रिजेक्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर झूठा कर दिया होता तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाता। तो श्री राम कॉलेज का बीकॉम ऑनर्स एक प्रेफरेंस है, श्री राम कॉलेज का इकोनॉमिक्स ऑनर्स का इको ऑनर्स हो सकता है। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट जो है आप लोगों की प्रेफरेंसेस आपको बनानी होती हैं। ये प्रेफरेंसेस डिपेंडिंग ऑन योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चों की हजार हजार तक चले जाती हैं, 500 तक चले जाती हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अभी सीयूटी का एग्जाम हुआ नहीं है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मन लगा के पढ़ाई करो, कोशिश करो कि आपकी पहली या दूसरी प्रेफरेंस ही आपको मिल जा रही है। ठीक है? यहाँ पे होता क्या है कि जिस जिस कोर्स में आप एलिजिबल हो, आपको पता भी नहीं होगा कि आप अभी कौन से कोर्सेज में एलिजिबल हो, वो सारे एलिजिबिलिटीज आपको यहाँ पे दिखाने लग जाता है। जहां जहां एलिजिबल हो, जहां इनएलिजिबल हो उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आता आपके पास। ओनली एलिजिबल को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपके पास आता है, इनएलिजिबल को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपके पास नहीं आता है। तो आई थिंक चेतन, अब आपकी डाउट्स लेकिन हाँ यार, अगर अभी तक बने हुए तो एक बार लाइक कर देना, क्योंकि जो मोटिवेशन वाला इस इंफॉर्मेशन एरा में, इस 10 सेकंड के एरा में अगर कुछ करने का मोटिवेशन है ना, वो जब आप लोग प्यार करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं, उससे ही जिंदा रहता है। नहीं तो लगता है कि यार आजकल हर कोई 10 सेकंड वाला बड़े, मतलब मेरे को ये लगता है कि अधूरे ज्ञान देने वाला ज्यादा ज्ञानी दिख तो रहा ही है, एटलीस्ट बना तो नहीं रहा समाज को। लेकिन हाँ, अगर आप इस चीज को एग्री करते हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशनल वीडियोस डेप्थ वाली आप तक पहुंचती रहे। और कोई और डाउट है तो कमेंट्स में लिख दो यार। हमारा धर्म है आपकी सारी डाउट्स को सोल्व करना। जब हम डीयू बडी कर रहे हैं तो डीयू बडी का मेन एम है सीयूईटी और डीयू एडमिशन से रिलेटेड सारी डाउट्स को सोल्व करना। तो ये हो गया डीयू सीएसएस फेज 2, जहां पे प्रेफरेंस सेलेक्ट करोगे और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप सेलेक्ट करोगे। यहां पे रिजेक्ट हो जाओगे अगर आपने 12th वाले सब्जेक्ट सीयूईटी में नहीं दिए हैं। जनरल टेस्ट पे चीज एप्लीकेबल नहीं होती, उसकी छूट है, क्योंकि 12th में जनरल टेस्ट किसी के पास नहीं होता। फिर आपको प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, ऊपर नीचे कर सकते हो प्रेफरेंस, और ये वाला ऑप्शन जब सीयूईटी का रिजल्ट आता है तब आपके पास ओपन होता है। एंड उसके बाद तीसरी चीज होती है कि अब आप कुछ नहीं करना होता आपको। डीयू अपनी कट ऑफ लगाती है। हालांकि इससे पहले एक ना सिमुलेटेड रैंक्स डीयू जरूर जारी करता है उन बच्चों के लिए। सिमुलेटेड रैंक लिस्ट क्या होती है? सिमुलेटेड रैंक लिस्ट एक ऐसी चीज होती है जहां पे
यूनिवर्सिटी जारी करती है कि भाई आपकी रैंक कितनी आ रही है। मान लो बीकॉम ऑनर्स में आप 50,000 में नंबर पे हो, बीए ऑनर्स में आप कौन से नंबर पे हो। वो इसलिए किया जाता है कि काफी बच्चे बहुत कम प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करते हैं, उनको लग रहा होता है कि मुझे अपनी दूसरी प्रेफरेंस मिल जाएगी, तीसरी प्रेफरेंस मिल जाएगी, तो सिमुलेटेड रैंक लिस्ट लगा देते हैं वो कि भाई तुम रैंक में बहुत पीछे हो और प्रेफरेंसेस ऐड कर लो। तो सिमुलेटेड रैंक लिस्ट के बाद और आपको 2-3 दिन प्रेफरेंसेस ऐड करने का मौका दोबारा से दिया जाता है कि भाई देख लो बहुत पीछे हो, एडमिशन नहीं होगा, और ज्यादा प्रेफरेंसेस ऐड कर दो। तो उस टाइम क्या करते हैं बच्चे, मान लो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है बीए इको ऑनर्स ले लूंगा, लेकिन फिर बीए प्रोग्राम का इको प्लस मैथ भी जोड़ देते हैं, बीए प्रोग्राम का इको प्लस इंग्लिश भी जोड़ देते हैं। इस टाइप के कॉम्बिनेशंस को भी बच्चे अपनी प्रेफरेंसेस में ऐड कर लेते हैं, उसलिए सिमुलेटेड रैंक लिस्ट दी जाती है। इसके होते ही आपकी कट ऑफ लगती है, 10 से 15 जुलाई के आसपास पहली कट ऑफ लगती है, जिसके अंदर आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, जिसको होना होता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं भी होना होता है। और कॉलेज अलॉट होने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सेप्ट बटन, आपको वो एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे जो आपने फेज 1 में अपलोड किए थे ना, ध्यान दो सब कनेक्टेड है, इतना हार्ड नहीं है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पहुंच जाएंगे एक पर्टिकुलर कॉलेज प्लस कोर्स के डिपार्टमेंट के पास। मान लो श्री राम का बीकॉम ऑनर्स है, तो श्री राम के बीकॉम ऑनर्स के पास आपके डॉक्यूमेंट जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स 3 स्टेप्स में वेरीफाई होते हैं। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि जब ऑफलाइन एडमिशंस होते थे तब भी मैं एडमिशंस करवाता था बच्चों के लाइन में लग करके। तो पहले आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट, मान लो बीकॉम ऑनर्स हो रहा है तो वो चेक करेगा, फिर आपका एक कन्वेनर लेवल की कमेटी होती है एडमिशन कन्वेनर, वो चेक करेंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफिस चेक करेगा। डॉक्यूमेंट्स में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, 10th 12th सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपने यहाँ पे फिल किया है, इसको आपस में मैच किया जाता है। और अगर एडमिशन रिजेक्ट होना होता है ना, तो यहाँ पे जाके आपका एडमिशन रिजेक्ट होता है, लेकिन रिजेक्ट होने से पहले भी आपको 2 से 3 यहाँ पे मतलब 2 से 3 नहीं, 24 से 48 घंटे का टाइम दिया जाता है। अगर मान लो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे क्वेरी रेज हो जाती है, मेल भी आ जाती है आपके पास कि भाई ये कास्ट सर्टिफिकेट भेज दो, ये 12th की सर्टिफिकेट ब्लर है, 10th की ब्लर है। यहाँ पे जाकर के एडमिशन रिजेक्ट होता है। बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी कि एडमिशन यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा। नहीं यार, उनको पता है छोटी मोटी गलतियां आप करोगे, लेकिन यहाँ पे जाकर के अगर आप फिर भी उन डॉक्यूमेंट्स को नहीं दे पाते हो, जब ये कॉलेज वेरीफाई कर रहा है तब जाके आपका एडमिशन रिजेक्ट होता है। या फिर कुछ ऐसी गलती कर दी जो अब ठीक ही नहीं हो सकती। मान लो आपने गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप चूज कर देते हो, इंग्लिश के सामने मान लो आपने मैथ्स को अलाइन कर दिया, तो अभी तक सिस्टम को नहीं पता है कि इंग्लिश के सामने मैथ्स को अलाइन किया है। सिस्टम यही मानेगा कि इसने 12th में भी इंग्लिश पढ़ी है और सीयूईटी में भी इंग्लिश दी है। यहाँ पे आपके उसके बेसिस पे आपको एक सीट भी अलॉट कर देगा। लेकिन अब एक बार सीट अलॉट हो गई तो अगर आपको एक और मौका दिया जाता है या आपको कुछ भी ठीक करने का मौका दिया जाता है, तो पूरे 70,000 बच्चों की प्रेफरेंसेस रैंक्स ऊपर नीचे होंगी, उस केस में रिजेक्ट ही कर देते हैं कि नहीं अब ये ठीक नहीं हो सकती। लेकिन डॉक्यूमेंट वगैरह की जो गलती ठीक होने लायक होती है उसको ठीक करने का मौका दे दिया जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पे क्लिक टू प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप पेमेंट रिसिप्ट जो है उसको प्रिंट कर सकते हैं और वही आपका कॉलेज का फर्स्ट कुछ दिनों का आईडी कार्ड होता है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप। एंड इससे आपकी कॉलेज के अंदर एंट्री होती है। आप कॉलेज में फर्स्ट डे जाते हैं, कुछ दिनों बाद आपका वैसे वाला आईडी कार्ड बना दिया जाता है। लगभग डीयू कोशिश करता है 20 जुलाई से क्लासेस शुरू करें। 2018 जब हम कॉलेज में आए थे तब से 20 जुलाई शुरू करने की कोशिश है। बीच में कोविड आया तो नवंबर में भी शुरू हुआ है, सितंबर में भी शुरू हुआ है, लेकिन अब टाइम पे लाते लाते लगभग 21 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में क्लासेस शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पूरी जो डीयू और सीयूईटी के एडमिशन प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने आपको पॉइंट समझाने की कोशिश की वो आपको समझ आए होंगे। एंड में मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि अगर आप सीयूईटी की सीरियस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो DU Buddy एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ऑल CUET सब्जेक्ट्स। एक भी सब्जेक्ट मिसिंग नहीं है। साथ ही साथ 2022, 23, 24, 25 की हर एक शिफ्ट का पेपर, एक भी शिफ्ट मिसिंग आपको नहीं मिलने वाली है, और मॉक टेस्ट बाय एक्सपर्ट्स ऑल्सो। सो प्रैक्टिस करने के लिए विजिट करें dubuddy.in या फिर डाउनलोड करें DU Buddy ऐप। ये हमने कैसे कलेक्ट किए थे, DU Buddy का रेस्पॉन्स शीट चेकर फीचर आता है जिसको आप भी यूज करेंगे।
ड्यू बडी का रेस्पॉन्स शीट चेकर फीचर आता है, जिसको आप भी यूज़ करेंगे। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, रेस्पॉन्स शीट चेकर फीचर है ये हमारा। अभी ये ऐड चले जाती है, मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ से रेस्पॉन्स शीट चेकर फीचर, आप इस वीडियो को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये इतने सारे क्वेश्चन सिर्फ ड्यू बडी पे अवेलेबल हैं और कहीं अवेलेबल नहीं है। सो ओके, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट आपकी जो भी कमेंट्स हैं उनको डाउट्स में लिखो। अभी हम करते हैं इस वीडियो को एंड। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए ड्यू बडी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।